क्या डेट ऑफ बर्थ से हमें किसी का एज मिल सकता है? जानने के लिए देखते हैं कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करके डेट ऑफ बर्थ से हम लोग किसी का एज निकाल सकते हैं। तो इसमें दो फंक्शंस की ज़रूरत होता है। दो फंक्शंस आज हम लोग सीखेंगे। एक है टुडे इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये फंक्शंस हमें करंट डेट जो है, आज का जो डेट है वो दिखाती है कि आज कौन सा तारीख है। ठीक है। और जिस फंक्शन से हम लोग एज पता करेंगे वो फंक्शन है डेटेड इफ। क्या है? डेटेड इफ इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट। कहाँ है हमारा डेट ऑफ बर्थ? B3 सेल में हमारा डेट ऑफ बर्थ। B3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। अब हमें क्या चाहिए? कब से लेके हमें एज देखना है, आज से तक हमारा कितना एज है वो देखना है। तो यहाँ पे आएगा, यूज होगा टुडे का फॉर्मूला। ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या देखना है कि हमें साल में चाहिए एज, यानी हाउ मेनी ईयर्स, टोटल कितने साल हो गए हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा वाई इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने यहाँ वाई क्यों दिया? जो डेटेटिव का फॉर्मूला है इसमें वाई यानी ईयर्स होता है। अगर आप अलग अलग चीज़ के लिए आगे हम देखेंगे ये बदलेगा। तो हमें चाहिए ईयर्स। एंटर कर सकते हैं। 78 ईयर्स। मैंने यहाँ पे 15 अगस्त 1947 दिया है हमारा इंडिपेंडेंस डेट। तो हमें आज़ादी मिले 78 ईयर्स हो गया है। ठीक। तो क्या एग्जैक्टली 78 ईयर्स हुआ है? 78 कुछ तो हुआ होगा, कुछ महीने होंगे होंगे कुछ दिन हुए होंगे। वो कैसे पता करेंगे? ठीक है। तो उसके लिए हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे कि मैंने कहा था, ईयर्स के लिए वाई यूज़ होता है, तो मंथ के लिए क्या यूज़ होगा? एम। ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे ईयर्स के लिए, ताकि वो ईयर्स लिखा हुआ आ जाए, उसमें थोड़ा फॉर्मूला को एनहांस करते रहें। तो ये 78 ईयर्स आ गया। अब हमारा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त ही है। तो ये B3 सेल में है। ये B3 सेल को जो है हम फ्रीज कर दे रहे हैं। क्यों फ्रीज कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ से कॉपी करके इसको नीचे या कहीं भी फिर पेस्ट करता हूँ तो B3 कोई रेफरेंस लेगा, उसको फ्रीज किया जा चुका है। ठीक है। तो ये रिलेटिव इंडेक्स जैसा ये मूव नहीं करेगा। यहाँ मंथ के लिए हमने कहा था कि या वाई की जगह अगर हम एम करेंगे जो मंथ के लिए होता है तो मंथ आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। एम हो गया है तो यहाँ पे मंथ्स लिख देते हैं, ईयर्स की जगह पे मंथ्स। 938 मंथ्स। ये तो टोटल मंथ्स आ गया। इंडिपेंडेंस मिले कितने महीने हुए हैं ये तो चलिए सही है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए 78 ईयर्स के बाद और कितने महीने एक्स्ट्रा हुए हैं, विच इज लेस देन 1 ईयर। बट कुछ तो हुआ होगा, 10 5 2, वो कैसे आएगा? उसके लिए हमें सिर्फ एम से नहीं होगा, हमें ईयर मंथ देना होगा, वाई एम। देखिए 78 ईयर्स 2 मंथ्स हुआ है। अब ऐसे ही हम डेट्स निकालेंगे। ठीक है। डेट्स के लिए फिर से फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और जस्ट उसके नीचे वाले सेल पे पेस्ट करेंगे। अब डेट के लिए जैसे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मंथ डेट। ठीक है।
क्योंकि डेज है तो ये मंथ्स को चेंज करके हमें डेज लिखने पड़ेंगे। चलिए, तो हमें एग्जैक्ट ईयर्स मंथ एंड डेज मिल गए कि हमारे इंडिपेंडेंस मिले हुए कितने दिन हुआ। तो इसमें अगर मैं कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 10 सितंबर 1990। ये अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो उनका एज 35 ईयर्स 1 मंथ एंड 20 डेज हो रहा है। तो आप जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा, ये भी यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, ये अब सही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डेट ऑफ बर्थ है। अगर किसी कंपनी का डेटा हो जिसमें यहाँ पे 50 डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या हम यहाँ पे एक एक करके देंगे? अगर हमें यहाँ डेट ऑफ बर्थ की जगह पे नेक्स्ट सेल में ही हमें चाहिए कितना साल हो रहा है, कितना मंथ हो रहा है एंड कितना डेज हो रहा है। ठीक है, यहाँ 50 डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ पे 50 डिटेल्स साथ ही साथ लिखा हुआ रहेगा, अलग अलग सेल में नहीं रहेगा। 35 ईयर्स 1 मंथ 20 डेज कैसे होगा? ये तीनों फॉर्मूला को हमें ऐड करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे ये हो सकता है। B3 कॉलम में हमारा डेट ऑफ बर्थ है। B3 तो हमने पहले से ही फ्रीज करके रखा है, तो हम इसको कॉपी करके इस फॉर्मूले को यहाँ पे नेक्स्ट टू सेल पे दे दें। ये फॉर्मूला तो हमारा कॉपी हो गया। सेकंड में इसके साथ ईयर्स है, तो अब हमें मंथ्स ऐड करने पड़ेंगे। कैसे होगा? मंथ्स ऐड करने के लिए हमें मंथ्स वाला फॉर्मूला भी कॉपी करना पड़ेगा। कहाँ तक? इक्वल्स टू से लेके लास्ट तक कॉपी करके एस्केप बटन प्रेस करना है ताकि हम इस फॉर्मूला से बाहर आ जाए। फिर जहाँ पे हमें चाहिए पहले से फॉर्मूला है उसके साथ ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? ऐड करेंगे एंड देखें, एंड जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया है उसको जस्ट पेस्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे ईयर्स के बाद एक स्पेस दे देंगे। पहले ज़रूरत नहीं था, अभी ज़रूरत है क्योंकि उसके बाद मंथ्स भी लिखा हुआ आएगा, तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ना रहे, इसलिए एक स्पेस चाहिए। सेम गोज विथ मंथ्स, उसमें भी एक स्पेस चाहिए। तो आपके यहाँ पे ईयर आ गया, मंथ्स आ गया। अब चाहिए आपको डेज। देखिए, ईयर आ गया, मंथ्स आ गया, डेज कैसे आएगा? सेम हम यहाँ से डेज का फॉर्मूला भी कॉपी करेंगे और जहाँ हमें देखिए हमने इस बार एस्केप प्रेस नहीं किया तो ये फॉर्मूला यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो एस्केप प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एस्केप प्रेस करके फिर से एंड डेट वाला फॉर्मूला। ठीक है, डेज के बाद हम स्पेस नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लास्ट में रहेगा, स्पेस नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सेम जो हमें यहाँ तीनों रो पे मिल रहे थे, अभी वो एक सेल पे है। 35 ईयर्स 1 मंथ 20 डेज ऐसे करके अगर हमारे यहाँ पे 100,000 जितने भी एंट्री होंगे, बस इस फॉर्मूला को स्क्रॉल करना होगा, सेम आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग डेटा निकाल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से, इसका एज हुआ, स्पेसिफिक एज कैसे होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपका बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें और आपको कभी भी ज़रूरत पड़े उसका यूज़ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।